तो प्यारे बच्चों, आइए पर्यायवाची को आगे बढ़ाते हुए कुछ और शब्दों को लेकर आए हैं। हाँ, एक चीज और भी आप लोगों से कह सकते हैं कि अनुरोध है कि आप इसको पढ़िए, उत्साह हमारा तब बढ़ेगा, ऐसे नहीं बढ़ सकता है। आप जब पढ़ेंगे, कमेंट करेंगे, कमेंट में अगर आप हमसे पूछते हैं तब तो हमें और भी प्रसन्नता होगी। तो बिना विलंब किए आइए आपको बोर्ड की तरफ लिए चलते हैं। यहां देखिए, हमने शब्द रखा है सिंह, जो जंगल का राजा होता है। पर्यायवाची इसकी होती है हरि। अगले दिन जो अभी बीत गया है, वहां हमने आपको हरि शब्द को बताया था कि यह बहुअर्थी शब्द है, ये बार बार आता है, अनेक जगहों पर इसका उपयोग होता है और आने वाले टाइम में पुनः उपयोग होगा। व्याघ्र, केसरी, मृगेंद्र। केसरी शब्द से आप लोग परिचित होंगे, ये हनुमान जी के पिताजी का भी नाम है। आगे शब्द है सुंदर। सुंदर पर्यायवाची इसकी होती है चारु, रम्य, रमणीक, मन भावन, सुरम्य इत्यादि। आगे शब्द है हिमालय। आप सभी लोग परिचित हैं इस शब्द से और हिमालय से भी परिचित हैं। इसकी पर्यायवाची होती है नगराज, पर्वतराज, हिमगिरी, पर्वतेश। आगे शब्द है हाथी, हस्ती, कंजर, दंती, गज, मतंग। और भी इसके पर्यायवाची शब्द हैं। आगे शब्द है गणेश, जो शिव और माता गौरी के पुत्र हैं। और इनकी पर्यायवाची देखते हैं लंबोदर, गजपति, विनायक, गजानन। और भी बहुत सारी पर्यायवाचियां हैं। और इनके पर्यायवाची में कुछ पर्यायवाची शब्दों को आपको और भी स्थानों पर पढ़ाए जाते हैं। कहां कहां, ये अगली क्लास में, अगली बार जब क्लास लेंगे आपका, तब आपको बताएंगे। आगे शब्द हमने रखा है गधा। इसका पर्यायवाची होता है गधा, राशभ, खर, धूसर, गदर्भ। एक इसका प्रचलित शब्द है वैशाख नंदन। क्या? वैशाख नंदन। अगला शब्द है गाय। इसका पर्यायवाची होता है धेनु, गौ, गया, गऊ, दोग्धी। प्यारे बच्चों, यह ऐसा जीव है जो अपने बच्चे के हिस्से का दूध हमको पिला करके
बहुत सारे पोषक तत्वों को हमारे लिए प्रदान कराती हैं। और इतना ही नहीं, इसीलिए इनको माता का, गौ माता का उपाधि मिला है। यानी इनकी पर्यायवाची एक गौ माता भी होती है। आगे शब्द है चतुर, इसका पर्यायवाची होता है पाटु। कुशल, विज्ञ, निपुण। आगे एक शब्द है जो कह सकते हैं यह कलयुग का अमृत बन चुका है। देखते हैं शब्द मदिरा, पर्यायवाची इसकी शराब, मद, शुरा, वारुड़ी। वारुड़ी मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको कुछ समय गए यानी रात्रि के 9-10 बजे के बाद अगर दूध की आवश्यकता पड़ती है तो बड़े परिश्रम करने पड़ते हैं तो शायद मिल जाए, लेकिन यह ऐसा पदार्थ है जो आपको कभी भी उपलब्ध हो सकता है। हां, थोड़ी सी एक प्रार्थना है, जो इसका उपयोग करने वाले लोग हैं इस बात से हमें हमारे लिए बुरा नहीं मानेंगे, तो इसके लिए कह सकते हैं हम क्षमा प्रार्थी भी हैं। आगे शब्द है संसार, इसकी पर्यायवाची होती है जग, जगत, भव, दुनिया, विश्व। आगे शब्द हमने रखा है समूह, इसकी पर्यायवाची समुदाय, गण, संघ, पुंज, दल, झुंड। आगे शब्द है अनुपम, पर्यायवाची इसकी अद्भुत, अनूठा, अद्वितीय, अनोखा। अगला शब्द अपमान, क्या? अपमान। पर्यायवाची इसकी होती है अनादर, उपेक्षा, तिरस्कार, बेइज्जती। कठिन शब्द है बच्चा लोग। अगला शब्द है आपदा, पर्यायवाची इसकी होती है मुसीबत, विपदा, विपत्ति, आपत्ति। अगला शब्द है ईर्ष्या, पर्यायवाची इसकी होती है जलन, डाह, कुठन, द्वेष। अगला जो शब्द है अति महत्वपूर्ण है, शब्द ऐश्वर्य, वैभव। इसकी पर्यायवाची है संपदा, समृद्धि, श्री, संपन्नता। ध्यान दीजिएगा, ऐश्वर्य किसके द्वारा आता है? तो सामान्य सी बात है, जब हमारे ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा होती है तभी यह हमको मिलता है। और इसमें कुछ पर्यायवाची शब्द हैं जो आप जो है माता लक्ष्मी की अगर पर्यायवाची लिखनी है, जैसे वैभव, श्री,
बाकी के शब्दों का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ये प्रचलित शब्द हैं, आपको बहुत सारे स्थानों पर देखने पढ़ने को मिल जाएंगे। तो बच्चों, आप पढ़ें, मेरे उत्साह को बढ़ाएं। जब आप पढ़ेंगे, उत्साह को बढ़ाएंगे और हमसे पूछेंगे, एक हमारा उत्साह बढ़ेगा। यही नहीं, आपने अपने मित्रों को, बाकी घर के बच्चों को, या आप जहां भी जाते हैं, आप उनको कहिए कि हमारे सर जी पर्यायवाची शब्द इस समय पढ़ा रहे हैं, वो यूट्यूब भी बना रहे हैं, यूट्यूब चैनल पर उनकी पर्यायवाची या विलोम इत्यादि आ रहे हैं, आप लोग देखें, उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इससे क्या होता है, थोड़ा सा मेरा उत्साह वर्धन होता है, और जब उत्साह वर्धन होगा तो निश्चित रूप से आपको पढ़ाने की हमारी इच्छा और जागृत होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।